नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए शिव महापुराण का रुद्र संहिता कुमार खंड का 16वां अध्याय, जिसमें विष्णु तथा गणेश का युद्ध है। शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काट लिया जाना, इस पावन कथा का हम और आप दर्शन करेंगे। आइए भोले बाबा हनुमान जी महाराज का स्मरण करें। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ जाओ भगवान कथाएं शुरू हो रही, आओ कृपा निधान कथा अब शुरू हो रही। मेरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भगवान की कृपा से आज शिव महापुराण का पावन पाठ है। समस्त भक्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 16वें अध्याय में भगवान की पावन कथा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। विष्णु तथा गणेश का युद्ध है। शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटा जाना, ये समस्त कथा का हम और आप सभी लोग अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे। और मेरे भाई मित्रों, जो लोग हमारे फेसबुक से, सोशल मीडिया, यूट्यूब से देखते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइए प्रभु का नाम स्मरण हुआ। आइए शिव महापुराण के कुमार खंड में के रुद्र संहिता कुमार खंड में 16वां अध्याय है। ओम इति श्रुत्वा महेश ब्रह्मोवाच, इति श्रुत्वा महेशानु भक्तानुग्रह कारकः, त्वद्वाचा युद्ध कामेन भूतेन बालके नारदः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान गणेश जी सब गणों के साथ युद्ध कर रहे हैं, बालक के युद्ध से, गणेश बालक हैं, सारे गण ब्रह्मा विष्णु महेश सब युद्ध कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, हम सब लोग हार गए हैं, अब आप ही जाइए, इस बालक के साथ युद्ध करिए, हम सब लोगों के सामर्थ्य नहीं है। ऐसा सुनकर भगवान महेश्वर भक्तों पर कृपा करने वाले बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा करी है। ऊपर भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं सहित उस गणेश के सन्मुख उपस्थित हो गए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्सव वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उनके साथ युद्ध में प्रवृत्त हो गए। शंकर भगवान तमाम सेना लेकर के विष्णु भगवान के साथ युद्ध करने किससे पहुँचे हैं? गणेश भगवान के सामने। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से वह युक्त होकर वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश विशिष्ट देवताओं से को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर प्रहार करने लगा। हे मुनि, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए, युद्ध से परांगमुख हो गए। हे मुनि, शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर
आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता है। ऐसा विचार कर शिव जी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्षक है, बिना छल से इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभु, मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोह पारायण करने में संलग्न हो गए हैं। हे मुनि, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर वहाँ बलवान गणेश ने जहाँ विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंक दिया। विष्णु ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवपुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उसके हाथ पर प्रहार कर दिया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भाग पड़े और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। विष्णु भी उस बालक गण को देखकर बोले, वह धन्य महान बलवान महावीर महासूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोक में तेज गुण रूप एवं शौर्य आदि में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु पर फेंक दिया। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उस चक्र के परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुण पक्षी ने उसे पकड़कर विफल करा दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। विष्णु भगवान से भी युद्ध कर रहे हैं, देवताओं की सेना को परास्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान गणेश की जय जयकार हो। विष्णु उस समय प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और पुनः शीघ्रता से उठकर शिवापुत्र गणेश से संग्राम करने लगे हैं। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया है। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद जी ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया है और यह भी कहा, हे माननी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ देना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कला प्रिया आप अंतर्धान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में
गणेश सिर छेदन वर्णक नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 7वां अध्याय। वो अब 17वां अध्याय। अतः 17वां अध्याय। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा तथा अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। शिव जी की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर जीवित कर देना। नारदो वाच ब्रह्मानवद महाप्राज्ञा तत्वत्तान्ते अखिलसुते किम कार्सिन्न महादेवी तो तुच्छयामि तत्वा ब्रह्मोवाच। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे यह बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ है उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ। गणाधिपति उस गणेश के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग एवं पटह बजाए और महान उत्सव किया। हे मुनीश्वर, शिव जी भी गणेश जी का शिरच्छेदन ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख है उत्पन्न हो रहा है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ। वह दुख किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया है। तेज से जगन ज्वालायमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को बार बार नमस्कार किया है। हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्राकृतिक ने क्रोध भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी का विचार नहीं करना है। हे सखियों, हम देवता ऋषि यश राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी बोले। तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वो शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गई। जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार समस्त शक्तियां भी संहार करने लगी। शिव के गणाधिपति विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहाँ वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ रही थी। उस समय कराली, कुंभजा, खंजा, लंबा शीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ पकड़कर मुख में डालने लगी। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्रादि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रसन्न कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिवजी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए हैं। किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता। हे मुनि, उस समय देवता, दानव गण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महापुरुष शंकर आदि तथा अपना पराया कोई भी गिरिजा के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पर्वतों को जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए। हे मुनि, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप नारद देवगणों को सुखी करने
वहाँ पहुँच गए। आप पास आकर मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर आप कहने लगे कि सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने आप महत्व के साथ मंत्रणा की कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति संभव नहीं है। इसमें कोई विचार करना नहीं चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गए और क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ने बारंबार प्रणाम किया। अनेक स्तुतियों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहा। देवर्षि बोले, हे जगदम्बा आपको नमस्कार है, आप शिवा को नमस्कार है, आप चंडिका को नमस्कार है, आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्बा, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं तथा प्रलय करने वाली हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो शांत कीजिए, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से सारा त्रैलोक्य विफल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार आप सभी ऋषियों ने मिलकर परंपरा अम्बा की स्तुति की। तब वो क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए उन शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमलों को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा। ऋषिगण बोले, हे देवी क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए, इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके, आपके स्वामी यहीं पर स्थित हैं। देखिए देखिए, हम कौन हैं, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन हैं। वस्तुतः हम सब आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सभी का अपराध क्षमा करना। हे शिवे, सभी लोग व्याकुल हैं, अतः इनकी शांति कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता के व्याकुल हो अंबिका के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। इस प्रकार उनका यह वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, करुणा दृष्टित और ऋषियों से कहने लगी। देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य देह हो तो यह संहार नहीं होगा। यह आज से आपका अध्यक्ष हो जाए और यदि तुम लोग ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, भगवती जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आकर के देवगणों के समीप जा करके उन देवताओं से सारा वृत्तांत निवेदन किया है। तब यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस वृत्तांत को शंकर से निवेदित किया है। शंकर भगवान से निवेदित कर दिया है। यह सुनकर शिवजी ने भी देवताओं आदि से कहा, हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे शोर ना संसार हो कल्याण, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धड़ में जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव जी की आज्ञा पाकर आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा करके वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तभी उसका सिर लेकर उन्होंने गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहा, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया है। अब इसके बाद जो कार्य शेष हैं उसे आपको करना है। इसके बाद शिवा के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया।
तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर को शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इसके शरीर में प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल के मात्र स्पर्श से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से ही चेतना युक्त हो गया और जीवित हो गया और सोए हुए की भांत उठकर बैठ गया। वह सुभग अत्यंत सुंदर हाथी के मुखमंडल वाले मुख वाले लाल वर्णमाला प्रश्नों बिंदु अत्यंत तेजस्वी और मनोहर आकृति वाला था। हे मनुष्य, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हम हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड से गणेश जी जीवन वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। 18वां अध्याय पार्वती के द्वारा गणेश की वंदना की जाएगी। देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाएगा और शिव जी के द्वारा गणों को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना होगा। गणेश चतुर्थी विधि विधान से तथा उसका महात्म देवताओं आदि को स्वर्ग देने वाला है। आइए ये कथा श्री शिव महापुराण के 2 अध्याय हनुमान जी शिव भोलेनाथ बाबा माता रानी की कृपा से पूर्ण हो गया। आइए अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस की कथा लंका कांड से प्रारंभ हो रही है। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर सबके ऊपर बनी रहे। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो, जय शिव शंकर। कृपा करो मेरे राम, मुझ पर कृपा करो, दया करो घनश्याम, मुझ पर दया करो, हरि दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया। आइए अभी तुरंत लाइव होगी श्री रामचरितमानस कथा।